लाहौर हाई कोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली को हमजा शहबाज से आज वज़ीर आला का हलफ लेने का हुक्म। अदालत का हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर फैसला। आज दिन 11:30 बजे हलफ लेने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी किया। कहा कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालत की बुनियादी जिम्मेदारी है। अदालत बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा हुक्म जारी कर सकती है। तहरीक इंसाफ के वकील का आज फैसला चैलेंज करने का ऐलान। वकील अज़हर सिद्दीक़ कहते हैं कि फ़ैसला गैर आइनी और गैर कानूनी है। इंटर कोर्ट अपील दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात हैं, हाई कोर्ट के पास नहीं। आइन की नई तशरीह करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, नून लीग के हक़ में सारे फैसले रात को ही क्यों आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। मामले का आईनी और कानूनी हल निकालना होगा ताकि फैसले में लगे इंसाफ हुआ। परवेज़ इलाही कहते हैं वज़ीर आला का इंतखाब आईनी तौर पर गलत हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कोई यकतरफा वज़ीर आला बन जाए। पीटीआई के 26 मुनहरिफ अरकान के मामले पर अदालत ने फैसला देना है। फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। फैसला हमारे हक़ में आए तो नून लीग अक्सरियत खो दे। गवर्नर पंजाब मामले को देख रहे हैं, सदर मुमलिकत को भी देखना होगा। ये भी कहा साबित हो गया पीटीआई के साथ रहने का काफ लीग का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। चौधरी शुजात ने बोल दिया है सालिक हुसैन वापस आ जाएंगे। तारिक चीमा ने भी शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की लाहौर हाई कोर्ट आर्मड सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा न खोला। हाई कोर्ट का दरवाज़ा बंद होने की वजह से इंट्रा कोर्ट अपील दायर न की जा सकी। वकला के इसरार के बावजूद भी लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा न खोला गया। वकला के हमरा साबिक सूबाई वज़रा भी अपील दायर करने के लिए आए। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर एजाज चौधरी का कहना था अदालती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीटीआई के 26 मुनहरिफ अरकान से मुतालिक अभी फैसला आना बाकी है। हमजा शहबाज जाली वज़ीर आज़म होंगे। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की तकरीब हलफ बर्दारी गवर्नर हाउस में 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। गवर्नर हाउस स्टाफ के अलावा किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं। इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने भी रात गए गवर्नर हाउस का दौरा किया। लेकिन रहनुमा ततारुल कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आइन शिकनी का सियाबाब खत्म हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी में ताख़ीर की जा रही थी। अदलिया ने फैसला देकर बहरान खत्म कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का 3 ऑप्शंस पर गौर। आइनी टीम की गवर्नर उमर सरफराज चीमा को आइनी निकात पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक माहिरीन ने कहा कि गवर्नर उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गैर कानूनी करार देकर पोजीशन बहाल कर सकते हैं। गवर्नर पंजाब दोबारा इलेक्शन का हुक्म भी दे सकते हैं। माहिरीन ने गवर्नर को असम्बली तहलील करने के ऑप्शन पर भी ब्रीफिंग दी। इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से भी आइनी माहिरीन से ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमदरा सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बाहर आकर वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बातचीत, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वली अहद से मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म उम्रे की सआदत हासिल करने मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए रोज़ा रसूल का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी। ज़ायरीन का बिलावल का ज़बरदस्त खैर मकदम। पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता 7 दहाइयों से है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा रूस यूक्रेन तनाज़े पर पूरी दुनिया को तशवीश है। पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। उम्मीद है मॉस्को और कीव के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ जल्द हो जाएगा। कभी सोच भी नहीं सकता इस मुक़द्दस जगह लोगों को आवाज़ें कसने की हिदायत दूं। मदीना में जब ये वाक़या हुआ तो हमारे तमाम कारकुनान शब दुआ मना रहे थे।
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں مدینہ منورہ میں جو ہوا وہ ان کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ چیلنج کرتا ہوں یہ لوگ عوامی مقامات پر اپنی شکل نہیں دکھا سکتے۔ بولے پوری دنیا میں پاکستانی خود باہر نکل رہے ہیں، ہم نے کسی کو نہیں نکالا۔ اب جیسے عوام نکلے ہیں ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ میرے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عقیدہ ہے رسول سے عشق نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ واقعے پر کچھ پاکستانی گرفتار کیے گئے ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفارتخانے نے تصدیق کر دی۔ سفارتخانے کے ترجمان نے بتایا کہ پاکستانی وفد کے خلاف نعرے بازی اور گالم گلوچ کی گئی۔ مقدس مقام کے احترام کا خیال نہیں رکھا گیا۔ کچھ پاکستانیوں کو قواعد کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا۔ پاکستان نے ملوث افراد کو ڈیپورٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ سعودی عرب سے CCTV فوٹیجز دینے کی بھی درخواست۔ ان افراد کے خلاف پاکستان میں مقدمے کے لیے وزارت قانون سے رائے طلب۔ عجیب حکومت ہے، سعودی عرب سے درخواست کر رہے ہیں پاکستانی لیبر کو گرفتار کریں۔ منحوس ہو، اگر کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے تو لوگوں کے رزق کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، پیچھے رہنما کہتے ہیں پرائم منسٹر کو مسجد نبوی میں دیکھ کر لوگوں نے رد مل دیا۔ مقدس مقامات پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مدینہ میں جو کچھ ہوا منصوبہ بندی سے نہیں ہوا۔ قاسم سوری پر منصوبہ بندی سے حملہ کیا گیا۔ 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالتیں اس کا نوٹس لیں۔ مراد سیف کہتے ہیں جو لوگوں کو انصاف نہیں ملتا وہ اپنا انصاف خود کرتے ہیں۔ خدا را لوگوں کو انصاف دے ورنہ گلی محلوں مساجد سے آوازیں ابھریں گی۔ آئین یا پسے ہوئے طبقے سے متعلق معاملہ ہو تو عدالتیں رات 3 بجے بھی کھل گئیں، لیکن کسی کو آئین کے خلاف ورزی نہیں کرنے دیں گے۔ سینئر رینکر پرسن نصر شریف کو ہراساں کرنے کے کیس میں چیف جسٹس اسلام آباد خاتمے اور کورونا پر کنٹرول سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان میں تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مقدمے بنا تو نہیں رہی جی، ایگزامن ضرور کر رہے ہیں۔ دوستوں کی تھی ایڈوائس کہ جس طرح سے آئین پاکستان کے ساتھ پچھلے کچھ ہفتوں سے سلوک کیا جا رہا ہے اس کو ایگزامن کیا جائے، تو اس حوالے سے وزارت داخلہ اور وزارت قانون میں ایک مشاورتی عمل ہوا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے غداری کے مقدمات سے متعلق مشاورت کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں ہم مقدمے بنا نہیں رہے مگر جانچ ضرور کر رہے ہیں۔ کچھ دوستوں کا مشورہ تھا جیسے آئین سے سلوک ہو رہا ہے، آپ غور کریں۔ وزارت قانون اور داخلہ میں آرٹیکل 6 سے متعلق ابتدائی مشاورت ہوئی۔ آرٹیکل 6 سے متعلق فیصلہ وفاقی کابینہ نے کرنا ہے۔ شہباز حکومت نے بینکوں سے مہنگی شرح پر قرضہ لینا شروع کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو 376 ارب کے بانڈز فروخت کر دیے۔ مرکزی بینک نے 3، 5 اور 10 سال کی مدت کے بانڈز زیادہ شرح سود پر فروخت کیے۔ وزارت خزانہ کے سابق ترجمان مزمل اسلم کہتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ پہ شور مچانے والی حکومت میں آتے ہی اندھی مچ گئی۔ آرمی چیف اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ISPR کے مطابق صحت عامہ بالخصوص پولیو کے خاتمے اور کورونا پر کنٹرول سے متعلق امور پر گفتگو ہوئی۔ پاکستان میں تعلیم اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے فروغ کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بل گیٹس کی قومی پولیو مہم کے دوران بھرپور تعاون اور کوریج یقینی بنانے پر پاک فوج کی تعریف۔ پاکستان میں رواں برس پولیو کا دوسرا کیس رپورٹ۔ شمالی وزیرستان کے 2 سال کی بچی متاثر۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں پولیو کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، والدین بچوں کو قطرے ضرور پلوائیں۔ جہلم میں اور چکوال روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکلیں بے قابو ہو کر کھمبے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والے آپس میں بہن بھائی ہیں۔
गुजरांवाला के सिविल अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू की 2 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। आग लगते ही तमाम मरीजों को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाद लगी। लोड शेडिंग का अज़ाब आवाम के लिए वबाल जान बन गया। शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। देहात में 12 से 16 घंटे बिजली गायब रहना मामूल। मजमूई शॉर्टफॉल 9000 मेगावाट तक पहुंच गया। इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट इजाफी बिजली मिलने के बावजूद कराची के शहरियों को दिन के औकात में 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग का सामना। फनी खराबी के बायस गुड्डू थर्मल पावर प्लांट के 5 यूनिट भी ट्रिप कर गए। सिब्बी और शिकारपुर की बिजली की फराहमी मुअत्तल, मुरम्मती काम जारी। लोड शेडिंग कब खत्म होगी, वफाकी वज़ीर तवानाई ने बता दिया। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि फर्नेस ऑयल LNG समेत मतलूबा ईंधन मई में आएगा। आइंदा 15 रोज़ में सबको फ़र्क नजर आना शुरू हो जाएगा। बिजली की पैदावार नहीं, ईंधन की फराहमी का बहरान है। साबिक़ हुकूमत की नाअहली से कुछ प्लांट्स भी बंद पड़े हैं। हमाद अज़हर की जवाबी वार, कहा लोड शेडिंग इम्पोर्टेड हुकूमत की गलत फैसला साजी का नतीजा है। बर वक्त मकामी गैस की डाइवर्जन नहीं की गई। शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान की बागडोर अनाड़ियों और नालायकों के हाथ में है। खातून खुदकुश बमबार धमाके से 1 रोज़ कबल भी जाए वारदात पर मौजूद थी। जामे कराची खुदकुश हमले की तहकीकात में इंकशाफ। 1 रोज़ कबल भी हमलावर धमाके के लिए तैयार थी। गाड़ी में उसका टारगेट मौजूद ना था तो धमाका नहीं किया। खुदकुश बमबार का हदफ चाइनीज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे। और ईद की तैयारी, खरीदारी जोरों शोर से जारी। कहीं ज्वेलरी खुस्से की तलाश का मिशन, कहीं दुपट्टा रंगाई की टेंशन। कोरोना से जान छूटी तो बाजारों में तिल धरने को जगह न बची। लैस चूड़ियाँ तो आखिर आइटम, पीको की दुकान पर भी हाउसफुल टू बोर्ड। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।